नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हमेशा मुस्लिम यादव की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए की बात करने लगी है। सबको हैरानी होती है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं तो उससे अखिलेश यादव की खुशी और पीडीए के प्रति उम्मीद और बढ़ जाती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव जोश में नजर आ रहे हैं और बीजेपी के हर चाल का मात बड़े ही आसानी से करते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए थे, जिसके बाद से अखिलेश के तेवर में कोई बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिला है। यूपी में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर लोकसभा चुनाव 2024 में उभरी समाजवादी पार्टी के तेवर 7वें आसमान पर है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कोई भी निर्णय बड़ी खामोशी के साथ लेते हैं, जिसकी विपक्ष को भनक ही नहीं लगती है। बता दें कि यूपी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि सपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, जिस पर विराम लग गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से सांसद चुने गए और उन्होंने बीजेपी के सुब्रत पाठक को हराया, जिसके बाद अखिलेश ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली हो गई थी। वहीं इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव थे और विधानसभा में जनता की बात बड़ी बेबाकी से रखते थे। वहीं सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव को अपनी विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद से सियासी गलियारों में नेता प्रतिपक्ष को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। वहीं अखिलेश अपने बयानों में हमेशा कहते नजर आए कि वक्त आने पर पता चल जाएगा कि किसे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है। वहीं आज सभी अटकलों पर विराम लग गया है और अखिलेश यादव ने सपा के कद्दावर नेता माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, जिससे सभी अटकलों पर विराम लग गया। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। आपको बता दें कि रविवार को लखनऊ में हुई समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है। माता प्रसाद पांडे को मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता था। माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर के इटवा से सपा विधायक हैं। इससे पहले वो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 7 बार के विधायक हैं। माता प्रसाद पांडे के नाम के ऐलान से पहले शिवपाल यादव, इंद्रजीत सहरोज और तूफानी सरोज के नाम चर्चा थी, लेकिन लखनऊ में विधायकों के साथ करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद अखिलेश यादव ने ब्राह्मण दाव चलते हुए माता प्रसाद पांडे को विधायक दल का नेता चुना। यहाँ आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे ने अपना पहला चुनाव साल 1980 में जनता पार्टी से लड़ा था और पहली बार विधानसभा में जगह पाई। इसके बाद साल 1985 के चुनाव में उन्होंने लोक दल से जीत हासिल की थी, फिर 1989 के चुनाव में जनता दल से विजय हासिल की और साल 1991 में उनके विजय रथ पर लगाम लगी और इस साल उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं साल 1996 के चुनाव में भी उन्हें फिर से पराजय का सामना करना पड़ा। इन दोनों चुनाव में से ये तीसरे नंबर पर रहे। आपको बता दें कि साल 2002 के चुनाव में सपा प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा और एक बार फिर सदन में पहुंचे। इसके बाद 2007 और 2012 में माता प्रसाद पांडे फिर से सपा से ही विधानसभा पहुंचे। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और साल 2022 में अखिलेश यादव ने इन सब पर एक बार फिर से भरोसा जताया और चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया। इस बार माता प्रसाद अखिलेश की उम्मीदों पर खरा उतरे और जीत हासिल कर 7वीं बार विधानसभा पहुंचे। 1991 में स्वास्थ्य मंत्री तथा 2003 में श्रम और रोजगार मंत्री बने रहे। आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे का जन्म 31 दिसंबर 1942 को सिद्धार्थनगर में हुआ है। छात्र जीवन से ही उनका झुकाव राजनीति की ओर था। समाज के गरीब और वंचित लोगों के उत्थान के लिए ये कई राजनीतिक आंदोलन में भी शामिल रहे। मुलायम सिंह के जमाने से राजनीति करते आ रहे हैं। माता प्रसाद की गिनती पार्टी के कद्दावर नेताओं में होती है। पिछले चुनाव में सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के जिलों की कुछ सीटों पर टिकट वितरण में भी अहम भूमिका निभाई थी। वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे पर भरोसा जताते हुए नेता प्रतिपक्ष चुना है। अब माता प्रसाद पांडे में विधानसभा में लोहा मनवाने का काम करेंगे। बता दें, पीडीए की राह पर चलती हुई सपा ने बड़ा दाव खेलते हुए ब्राह्मण चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मण वोट को अपनी तरफ खींचने का दाव चला है, जिससे बीजेपी चारों खाने चित होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी में कलह शुरू कराने के बाद अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को बड़ा संकेत देते हुए माता प्रसाद पांडे को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिससे सियासी पारा बढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव से अखिलेश की रणनीति को बीजेपी भांप नहीं पा रही है और अखिलेश का एक के बाद एक बड़ा दाव
चलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, यूपी बीजेपी में कलह शांत होने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से सीएम को हटाने को लेकर दोनों डिप्टी सीएम ने बगावत कर दी है, जिसके बाद ये मामला जो है वो दिल्ली तक पहुंचा और जहां दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी समेत वरिष्ठ नेताओं को यहां हाजिरी लगाई, जिसके बाद सीएम हटाने की जगह डिप्टी सीएम हटाने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। आपसी कलह और सीएम की कुर्सी की चाह ने डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ग्रहण लगा दिया है, जिसके बाद से सियासी माहौल और बिगड़ गया है। बता दें, बीजेपी के अंतर कलह ही बीजेपी को ले डूबेगी और उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों से बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। योगी को हटाने की चाह दोनों डिप्टी सीएम को ले डूबने वाली है। इस बीच उत्तर प्रदेश में जारी घमासान के बाद जो है वो बिहार में भी घमासान मच गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चारों खाने चित करने के लिए बिहार यात्रा की शुरुआत तो करने जा रहे हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव यात्रा के माध्यम से बिहार की जनता से सीधा संवाद करेंगे और जनता की समस्याओं को जानकर उनके हिसाब से रणनीति बनाकर काम भी करेंगे। बता दें, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रस्तावित बिहार यात्रा का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो गया है। यात्रा का नाम क्या होगा और इसके प्रारंभ कब होगा, क्या डेट होगी इसकी, तो फिलहाल कुछ घोषणा नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगी। वहीं चर्चा है कि 17 अगस्त से यात्रा का पहला जो चरण है वो शुरू होगा। पार्टी के सभी विधायकों को निर्देश जारी किया गया है कि वे अभी से अपने विधानसभा क्षेत्र में बिहार यात्रा की तैयारियों और प्रचार प्रसार में जुटे और स्थानीय लोगों से संवाद करें और उन्हें यात्रा का ब्यौरा दें। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत के बाद भी राजद का प्रदर्शन आशा अनुरूप जो है वो नहीं रहा। हालांकि पार्टी ने लोकसभा में 4 सीटों पर जीत दर्ज कराई, लेकिन ये जीत उम्मीदों के अनुसार नहीं थी, जिसको देखते हुए अभी से तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी ने विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए 15 अगस्त के बाद से बिहार भ्रमण की घोषणा की थी। वहीं अब उस घोषणा पर अमल की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में पार्टी विधायक दल की बैठक में यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ लंबी चर्चा की और यात्रा तैयारियों को अंतिम रूप दिया, जिसको लेकर पार्टी सूत्रों ने बताया कि यात्रा 17 अगस्त से प्रारंभ होने की संभावना है। हालांकि फाइनल तिथि क्या होगी इसका निर्णय जो है वो तेजस्वी यादव लेंगे और इसकी घोषणा भी वो खुद ही करेंगे। वहीं यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष आम लोगों से मिलकर के बिहार के लिए विशेष पैकेज और मदद का मुद्दा उठाएंगे। आपको बता दें कि जनता को बताया जाएगा कि बीते 24 वर्षों से राजद बिहार के विशेष दर्जे के लिए संघर्षरत है। इसके बावजूद केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा करने के प्रयास होंगे। वहीं इस मुद्दे के साथ ही महंगाई, रोजगार, आरक्षण की बढ़ी सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने जैसे मुद्दों पर भी नेता प्रतिपक्ष जनसंवाद करेंगे और एक बार राज्य में राजद की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगेंगे। जानकारी के अनुसार यात्रा के दौरान पार्टी के राज्यसभा सदस्य जो हैं मनोज झा और संजय यादव और पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता जो हैं तेजस्वी यादव के साथ चलेंगे। यात्रा जिस जिले में होगी वहां के प्रभारी और विधायक जुड़ेंगे और लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। आपको बता दें, सपा उपचुनाव में बीजेपी की नाराजगी का फायदा उठाना चाह रही है, जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष के लिए ब्राह्मण चेहरे पर दाव चला है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव की ये रणनीति बीजेपी के लिए कितनी घातक साबित होती है। ये तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।